नमस्कार, मैं हूं सुशील और मैं हूं पीजी कॉलेज बालाघाट पे। हालांकि एडमिशन को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। जहां एक और कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण काल ये चल रहा है, जहां पर लोग यहां से कोई दूसरे कॉलेज में जा नहीं सकते। भोपाल, इंदौर और नागपुर जैसी जगह पे इस टाइम पर बच्चे नहीं जा सकते। एक मजबूरियां है बच्चों की। लेकिन मैं बात करूं कि जिस प्रकार से एडमिशन अगर उन बच्चों का नहीं होता तो कितने दिक्कतों का सामना उन बच्चों को करना पड़ेगा। चलिए मैं अब को आगे की ओर लेके चलता हूँ कि किस प्रकार से क्या दिक्कतें हो रही है एडमिशन को लेके। क्या नाम है आपका? शीतल पंचेश्वर। शीतल, ये बताइए कि एडमिशन को लेके क्या दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ रहा है? आने जाने में दिक्कत हो रही, सीट यहाँ पर है ही नहीं, एक ही सीट बता रहे नेट में। और ये है कि अदर कॉलेजेस में बहुत सीटें बढ़ा दी है, जैसे कि वाराणसी के कॉलेज में अभी 51 सीट बढ़ चुकी है। 151 होगा और यहाँ पर 130 ही हुआ है, जिसमें से अभी एक सीट है तो पता नहीं, वो बता भी नहीं रहे हैं कि है कि नहीं है। केमिस्ट्री में भी वही हाल है, एक सीट बची पर बोल रहे हैं कि है ही नहीं। और जूलॉजी में तो 130 सीट पूरी हो चुकी है। हमको आने जाने में दिक्कत होती है, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हम लोग रहते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। आपका नाम क्या है? गायत्री सोनेकर। ये बताओ कि अगर आपने कितने दिन से आप ये ट्राई कर रहे हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, नाम आ जाए? 1 महीना तो हो ही गया। 5 तारीख से हम लोग आ रहे, लगातार सवेरे से आते, शाम को घर जाते, सीट में वही नाम आता है और फिर तो वापस चले जाता है। यहाँ पर हाई परसेंट वाले आते हैं, एडमिशन लेते, दूसरे कॉलेजों से भी एडमिशन ले लिए जिन लोगों ने वाराणसी कॉलेज में, और वो लोग भी अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि कम परसेंट वालों का हो रहा है तो वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवा के आते हैं। और यहाँ पर है तो फॉर्म डाल करके एडमिशन फिर से उनका नाम आ जाता है लिस्ट में, और हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस हमारा तो ना नाम आ रहा है ना कुछ। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपका एडमिशन पे अगर नाम नहीं आता, अगर लिस्ट पे नाम नहीं आता, तो फिर क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ेगा? पहले तो हमारा 1 साल पूरा वेस्ट जाएगा, और मतलब इतने दिनों से हम आ जा रहे हैं तो वो टाइम भी वेस्ट होगा, तो हमारा मतलब फ्यूचर स्पॉइल तो होगा और क्या। इसलिए सीट बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा कि क्या लगता है कि जिसकी सीटों की दरकार है, अगर सरकार किसी कुछ बोलना चाहती हो तो पहले क्या कहोगे कि इस सीटों को लेके क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही चाहूँगी कि सीट बढ़ जाए बच्चों की, मतलब हम जो विद्यार्थी है, भविष्य का सवाल है। जिन लोगों के ज़्यादा परसेंटेज है वो तो ठीक है, पर जिन लोगों की कम परसेंटेज है वो वंचित रह जाएंगे पढ़ाई से, सारी चीज़ों से। और अदर कॉलेजेस में जिन लोगों का एडमिशन हो गया है उन लोगों का इजीली मतलब वो कैंसिल हो जा रहा है, और जिनके परसेंटेज अच्छे हैं उनका एडमिशन हो रहा है, और जिन लोगों का नहीं है वो वंचित हो रहे हैं एडमिशन से, पढ़ाई। तो एडमिशन की जो प्रोसेस होना था, एडमिशन की एक सीट बची है और वो एक सीट में के लिए इतने सारे बच्चे हैं, तो कितने दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है? हम लोग यहाँ डेली आते हैं और फॉर्म भरते हैं। पहले तो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोग ने लेट हो गए थे, और जो मतलब वाराणसी में एडमिशन करा चुके वो बालाघाट में फिर से वहाँ नाम कटा के यहाँ पे आ रहे, उनकी वजह से हमारा एडमिशन नहीं हुआ। और मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम, एक सीट मतलब बालाघाट में 130 सीट है और वहाँ वाराणसी में 151, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिले का टॉप कॉलेज है तो यहाँ पर सीट बढ़ना ही चाहिए। तो आप लोगों ने क्या कहना चाहोगे सरकार से? अगर आपकी सीटें को नहीं बढ़ती तो क्या करोगे? आप लोगों के लिए कुछ सोचा होगा ना? आंदोलन करेंगे पहले तो, और मतलब उनसे बोलेंगे कि हमारे लिए सीट बढ़ाओ, क्योंकि हमारा फ्यूचर पूरा स्पॉइल हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, 1 साल मतलब बर्बाद हो जाएगा ना। तो अभी आप सरकार से क्या दरकार है आपकी? कि सीट बढ़ाए। तो हालांकि जो सरकार है उनसे उन्होंने एक दरकार की है कि जो स्टूडेंट है उनके सुझाव तो ये देखो, सारे बच्चों को एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रहा है कि सबसे पहले तो सरकार ने ST SC OBC ये कोटा बंद कर दी है, पहला रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है कि आप जब मतलब ज़िले का सबसे टॉप का महाविद्यालय होने के बाद यहाँ पर 130 सीट केवल बढ़ पाई है, और वाराणसी जैसे कॉलेजों में अब 151 और 150 सीट बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ ज़्यादा आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि ज़िले भर का एकलौता कॉलेज ये है और सब बच्चे यहाँ आते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि 20% यहाँ भी 150 सीट कर दी जाए तो हो सकता है कि सारे बच्चों, कम से कम बहुत सारे बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे जिनका ज़िले के विभिन्न स्थानों में एडमिशन हो चुका है वो नाम कटा के इस महाविद्यालय में, बालाघाट महाविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, उस पर सर्वप्रथम रोक लगाई जाना चाहिए। अगर उस पर रोक लग जाएगी तो ज़िले के बहुत सारे जो वंचित छात्र छात्रा हैं उनको वंचित नहीं होना पड़ेगा और उनको एडमिशन मिल जाएगी। और जो हमारे प्राचार्य महोदय, अगर वो डेली बच्चों की समस्या सुनने लगे, वो जो प्रोफेसरों पे प्रभार दे के काम चला रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस अपनी मनमानी चलाए जा रहे हैं, बच्चों की कोई समस्या सुन नहीं रहे हैं।
तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर 20-30% सीटों की वृद्धि कर दी जाती है महाविद्यालय में तो जिले के लगभग छात्र छात्रा जो वंचित रहने से बच जाएंगे और इनका भविष्य भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि लगभग अब कोई मौका नहीं है, 1 साल बर्बाद होने वाली कगार पे खड़े हैं। और ख़ासकर पीजी में, एमएससी में, पीजी में अगर सीटों की वृद्धि कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यही मांग करूँगा, अगर शासन जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों को ध्यान अगर नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम लोगों की भविष्य का सवाल है। 1 साल बर्बाद ना हो, तालाबंदी चकाजाम और पूरे जिले भर में करेंगे और सभी महाविद्यालयों में करेंगे। तो जिस तरीके के साथ मैं बता दूं कि एडमिशन के लिए को जो सीटों को लेके एडमिशन के लिए बच्चे इतने दूर आ रहे हैं। हालांकि आप बता दूं आपको कि जो बालाघाट जिले का जो पीजी कॉलेज है ये सबसे ज़्यादा इसी कॉलेज की डिमांड होती है कि यहाँ पर वेट करो। ये बात सही है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कुछ परेशानी से प्रदेश शासन की भी और कुछ विद्यार्थियों की भी है। जैसे कुछ आते थे परसेंटेज से दिखा से राउंड आखिरी चल रहा है ना, 5th चरण चल रहा है, फिर भी जो स्टूडेंट्स इनके 85% थे, मान लो 70 हायर परसेंटेज के स्टूडेंट हैं, फिर भी वो स्टूडेंट अभी तक अपना क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं सेल्स अराउंड 4th 3rd तक के, और उनके अभी तक फॉर्म आ रहे हैं। तो इसमें समझ नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है, क्या वो कहीं मिस्टेक कर पा रहे हैं या फिर छोटे जो हैं कम परसेंट स्टूडेंट उनको कहीं उनका पत्ता साफ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है इनके ऊपर। धामड़े से जुड़ना चाहूँगा। विजय, क्या लगता है कि जिस जगह पे हम लोग जो एडमिशन की प्रोसेस को लेके कहीं ना कहीं बच्चे को जो सेटिस्फाई नहीं है स्टूडेंट, जहाँ उनका नाम होना चाहिए था पीजी कॉलेज को लेके काफ़ी उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग से वो चीज़ हटते नज़र आ रही है। सर जैसे देखा जाए कि हर दिन यानी कि डेट पे डेट बढ़ते जा रही है, यानी कि बोला जा रहा है कि यानी कि आज होगा कल होगा, और आए दिन स्टूडेंट भयंकर परेशान भी हो रहे हैं यहाँ पे। हर दिन आके दूर दराज से आके भयंकर यानी कि परेशान टाइप के हो गए, हर दिन फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं, यानी कि उनके खर्चे भी हो रहे हैं। तो यानी कि वो कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना हो। हम ये कह सकते हैं कि एक जो इनका समय है, जो धन है और जो इनका समय है, दोनों ही खत्म होते जा रहा है। यानी कि करीबन 2-2.5 महीने से एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं हो रहा है उनका। आ रहे जा रहे बैठ ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, आए दिन पैसे से भी प्रताड़ित हो रहे हैं हर दिन। यानी कि कोने कोने से आते हैं यहाँ पे कि एडमिशन हो जाए उनको, यानी कि जो भी है, यानी कि इस बहाने से आते हैं कि यानी कि रहे वो, और यानी कि एडमिशन लेने के बहाने वो बाकी तैयारी भी कर सके वो। तो कहीं ना कहीं एक दरकार है पीजी कॉलेज पर एडमिशन को लेके, जहां पर स्टूडेंट ने काफ़ी उम्मीद बना के यहाँ पर आया हुआ है कि कहीं ना कहीं उनका नाम आ जाए, लेकिन इस वक्त पे वो एक शारीरिक और मानसिक रूप से भी इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब उनकी उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं टूटते नज़र आ रही है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं हूँ सुशील कुमार।